दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। और क्यों ना, स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी भी बताई है। 2 महीने पहले स्टॉक 9 रुपीज़ के आसपास था, इस समय 18 के आसपास है। आप ये देख ही सकते हो, पैसे डबल हुए लोगों के। और रिलायंस पावर जो आने वाले समय में अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है, कंपनी अपने बिजनेस को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में कंपनी का बिजनेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, चाहे सोलर एनर्जी हो या फिर विंड एनर्जी। ऐसे में सरकार का सहयोग पूरा मिल रहा है। तो क्या रिलायंस पावर जो इसमें एक छोटा सा पेनी स्टॉक है, आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्या स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है? क्योंकि 2008 में अगर आप देखें तो स्टॉक 250-300 के आसपास था। क्या आने वाले समय ये 500 को टच कर सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ जेपी पावर, जिसने इस बार काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया, कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है और इस वजह से शेयर की प्राइस भी बढ़ी। पिछले 6-8 महीने में देखें तो स्टॉक 6 रुपीज़ के आसपास था, लेकिन अब इसने 7 को क्रॉस किया और आज वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी शुरू हुई है। तो क्या इस समय इस डिप में खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी है? क्योंकि काफ़ी समय से लोगों को एक मौका मिला है कुछ प्रॉफिट बुक करने का। स्टॉक 7 को क्रॉस किया है और जिस तरह से रिजल्ट बेहतर आया, आने वाले समय क्या ये ज़बरदस्त तेज़ी से दौड़ते हुए 3 डिजिट में जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 18.65 पर हुई, जहां पे कल क्लोजिंग थी वहीं पर हुई, यानी फ्लैट शुरुआत हुई और 18.70 का हाई बना। यानी आप देखो सुबह ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। 17.60 का इसने लो भी बनाया। इस समय स्टॉक 18 के आसपास है, जहाँ पे 3.49% की गिरावट है, यानी लगभग 3.5% की गिरावट है। कोरोना काल में आपको पता होगा स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो इस स्टॉक तो ऑलरेडी मल्टीबैग रिटर्न दे चुका है लोगों को, बहुत बेहतर। लेकिन ये 25 तक हाई में जाके भी आया। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 13 के आसपास स्टॉक था 8 अगस्त 2022 को। अगर 6 मंथ के रिटर्न की बात करें, स्टॉक ने 54% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 11 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 8 फरवरी को। और अगर हम बात करें इसके 1 मंथ के रिटर्न की तो 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया स्टॉक ने। 15 के आसपास स्टॉक था 10 जुलाई को और काफ़ी अच्छा रिटर्न लगातार दिया है। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन की भी अगर बात करें, 1 अगस्त को स्टॉक 17 के आसपास था 3.3% की शानदार तेजी के साथ में। 2 अगस्त को स्टॉक 18.15 के आसपास पहुंच गया 6.8% की तेजी के साथ, यानी 2 ट्रेडिंग सेशन में ही लगभग 10% की भारी तेजी देखने को मिली। फिर 3 अगस्त को कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई और स्टॉक 18.05 के आसपास क्लोजिंग दी, 0.6% की यहाँ पर गिरावट हुई। 4 अगस्त को स्टॉक के अंदर फिर से एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली और स्टॉक सीधा 19.05 पर पहुंच गया 5.5% की ज़बरदस्त तेजी के साथ। तो स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ा। अब 7 अगस्त को प्रॉफिट बुकिंग वैसे स्टॉक में फिर गिरावट हुई। 18.65 के आसपास स्टॉक आया, 2.1% की गिरावट देखने को मिला और आज भी गिरावट है। और इसके पीछे वजह यही है कि तेज़ी काफ़ी अच्छी बनी। आप देख सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 15% से ऊपर की तेज़ी बन चुकी थी और ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 32 करोड़ इसका वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 25 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। आज 1 बजे के पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। वॉल्यूम आज थोड़ा सा आप देखें तो कम दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर खरीदे हैं। आप ये देख दो कि यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड ने यहाँ पे देख दो करीब 4 करोड़ 43 लाख 41,194 इक्विटी शेयर रिलायंस इंफ्रा के यहाँ पे 201 की प्राइस से खरीदे हैं। और इसके अलावा 7 करोड़ 59,77,000 इक्विटी शेयर रिलायंस पावर के खरीदे 20 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस से। तो इन 2 कंपनियों के अंदर यहाँ पे ऑथम इन्वेस्टमेंट फर्म ने खरीदारी की है। तो यहाँ पे जो अपडेट है कि ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने करीब 3,351 करोड़ की प्राइस से देखे तो RHFL यानी अनिल धीरूभाई ग्रुप की जो कंपनी है उसका बैंक्रप्सी कोर्ट के आउटसाइड सेटलमेंट करके इस कंपनी को खरीदा है। देख सकते हो कि अक्टूबर 2022 में, इससे पहले रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस कंपनी को भी इन्होंने अधिग्रहण किया था। तो ये अब देख सकते हो कि एक तरह से काफ़ी ज़्यादा चिंताओं से बाहर निकल रही है कंपनी। लगातार अपनी कुछ कंपनियां जिसको बैंक करप्सी के तहत नीलाम हो रही है उनको दे के बाद में अपना जो रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर का बिजनेस है उसको पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है और ये काफ़ी बड़ा स्टेप पॉजिटिव है और ये इशारा करे कि आने वाले समय रिलायंस पावर एक अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है, आपको इस समय खरीदारी कर लेनी चाहिए।
अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो 6,720 रुपीज़ का इसका टोटल मार्केट कैप है और करंट प्राइस 18 रुपीज़ की है। लो इसका 9 रुपीज़ का बना हुआ है, 25 इसका हाई है। तो आप समझ सकते हो स्टॉक अपना 50 रुपये के लो और हाई के इस समय बीच में आपको दिखाई देगा। लेकिन आप देख दो इसकी प्राइस निचले लेवल से डबल भी हुई है, आपको खास ध्यान रखना है। इसकी बुक वैल्यू अभी 30.8 की है, यानी अपनी बुक वैल्यू से आपको बहुत नीचे मिल रहा है। आने वाले समय इसके तेज़ी से ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ROC 3.59% है और ROE -11.8% है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इसके ठीक ठाक लग रहे हैं। इसके अलावा कंपनी लाइबिलिटीज़ अपनी लगातार कम कर रही है हर साल। मार्च 2021 में जहाँ पे 50,782 रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2022 में घट के 49,812 रुपीज़ के आसपास आ गई और मार्च 2023 में ये 48,535 रुपीज़ तक पहुँच गई। तो लगातार हर साल लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, यानी कंपनी की सेहत सुधर रही है। अब इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 11% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE पावर इंडेक्स ने 16% की तेज़ी बताई और स्मॉल कैप 15% तेज़ी के साथ दौड़ा। लेकिन यहाँ पे तो 5 साल के हिसाब से रिलायंस पावर का जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से स्टॉक ने 73% की तेज़ी बताई है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में इस दौरान 39% की तेज़ी बनी है और स्मॉल कैप 37% दौड़ा। तो यहाँ पर बिल्कुल विनर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। 1 ईयर की बात करें, रिलायंस पावर ने 37% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 10% की गिरावट हुई है, स्मॉल कैप 27% दौड़ा है। तो यहाँ पे 1 ईयर के हिसाब से भी विनर आपको रिलायंस पावर ही दिखाई देगा। 3 मंथ की बात करें, रिलायंस पावर ने 45% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 10% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 20% की तेज़ी बनी है। तो 3 मंथ के हिसाब से भी विनर आपको रिलायंस पावर ही दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम 1 मंथ की बात तो 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया रिलायंस पावर ने। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में 3% की तेज़ी बनी है और स्मॉल कैप में 6% की तेज़ी है। तो सबसे शानदार प्रदर्शन रिलायंस पावर का है। ईयर टू डेट के हिसाब से रिलायंस पावर ने 25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 4% का गिरावट हुई है और स्मॉल कैप 21% दौड़ा है। ओवरऑल पिछले 3 साल से देखो सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरी कंपनियों के मुकाबले देखें या इंडेक्स के मुकाबले तो बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में आने वाले समय ये एक लंबी रेस का घोड़ा बन चुका है और आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। कम से कम 5 साल स्टॉक को देंगे तो ये आने वाले समय 500 को भी टारगेट को टच करने की ताकत रखता है। चलते हैं JP पावर की तरफ। आप देखो स्टॉक की शुरुआत 7.25 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 7.15 के आसपास थी। 7.35 का हाई भी बना, यानी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा और जो लो है वो 6.80 का, यानी स्टॉक ने गिरावट भी दिखाई। अभी इस समय 7 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 2.10% की गिरावट है। दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है, यानी खरीदार और देखे तो और बिकवाल दोनों ही बने हुए मजबूती के साथ। 50 पैसे का स्टॉक था ये कोरोना काल में और काफ़ी अच्छा दौड़ा, 10 रुपये तक भी गया था। अब जैसे रिजल्ट आया इसके बाद में फिर से इसमें शानदार तेज़ी बननी शुरू हुई है। आप ये देख ही सकते हो 1 अगस्त को स्टॉक के 6.70 के आसपास आया, 9.8% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में लगभग 10% की तेज़ी बनी। 2 अगस्त को इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक 6.45 के आसपास आ गया, 3.7% की गिरावट के साथ में। 3 अगस्त को देखें तो स्टॉक फिर से गिरावट के साथ 6.30 पर आ गया, 2.3% की यहाँ पर भी गिरावट हुई। 2 दिन में देखें तो लगभग 6% के आसपास की गिरावट वापस हुई। लेकिन 4 अगस्त को स्टॉक फिर दौड़ा, 6.60 पे पहुँच गया 4.8% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ और 7 अगस्त को तो स्टॉक सीधा 7.15 के आसपास पहुँच गया 8.3% की बम्पर तेज़ी के साथ। तो 2 ट्रेडिंग सेशंस में देख दो कि 15% के आसपास की तेज़ी बनी है। तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। उसके बाद में फिर से दौड़ने को तैयार होगा क्योंकि रिजल्ट इस बार काफ़ी बेहतर है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त इजाफा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिले उठाई थी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिले उठाई थी। कल 22 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ, 9 करोड़ की डिले उठाई थी और आज देख सकते हो कि 1 बजे के पहले ही 12 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम में टॉपर बना हुआ है और क्यों ना वो रिजल्ट बहुत ही बेहतर आया। रेवेन्यू देख सकते हो जून 2022 में जहाँ पे 1820 रुपीज़ के आसपास था, इस बार 1708 रुपीज़ के आसपास है। थोड़ा सा देख सकते हो रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर से मुकाबला करेंगे सितंबर और दिसंबर के मुकाबले तो इस बार रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2022 में 242 रुपीज़ का प्रॉफिट था, इस बार 190 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले साल तो के मुकाबले तो कम हुआ जरूर है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी लगातार लॉस में थी, इस बार प्रॉफिट में आ गई है और इसीलिए स्टॉक आने वर्ष में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। क्योंकि ऐसे पेनी स्टॉक जिसके अंदर अगर कंपनी प्रॉफिट में आ गई है तो तेजी आने की संभावना लाजमी है। तो ये स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कर सकते हैं, आने वर्ष में ये बेहतर आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।